हे एवरीवन, वेलकम टू माय नवरात्रि भोग रेसिपी सीरीज, जहाँ पे हम आज डे 3 के लिए, जिस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है, उनके लिए भोग बनाएंगे। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत ही प्रिय होती है, तो उन्हें दूध या दूध से बनी खीर चढ़ाने का प्रचलन है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चावल की खीर की रेसिपी विद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपकी खीर एकदम गाढ़ी बनेगी और स्वादिष्ट भी बनके तैयार होगी। सबसे पहले हमें ले लेना है फुल फैट क्रीम और उसे गर्म होने के लिए रख देना है। आज मैं 1 लीटर दूध का खीर बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास फुल फैट क्रीम दूध अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल दूध ले सकते हैं। और 1 लीटर दूध में आप 3/4 कप मिल्क पाउडर मिक्स कर लें। ध्यान रहे मिल्क पाउडर हमेशा ठंडे दूध में मिक्स करें, गर्म दूध में करने से इसमें लम्स बन जाते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 लीटर की जगह 1.5 लीटर दूध लें और उसे तब तक बॉईल करें जब तक कि वो 1.5 लीटर से घट के 1 लीटर ना हो जाए। इससे आपकी खीर गाढ़ी बनेगी। जब तक कि हमारे दूध में उबाल आता है तब तक हम चावल धो लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध के हिसाब से 250 ग्राम या फिर आधा कप चावल का इस्तेमाल किया है। इसे मैं अच्छे से धो करके साइड में रख लूंगी। तो आज मैं गोविंद भोग की चावल की खीर बनाने वाली हूँ। ये इसके दाने बहुत ही छोटे होते हैं और इसमें एक अलग सी खुशबू होती है, जिससे आपकी खीर बहुत ही सौंधी सौंधी बनती है। अगर ये चावल आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आप जीरा राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें धुले हुए चावल डाल देंगे और इसे एक बार स्टर कर लेंगे। हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्रिक्वेंटली स्टर करना है। आप इसे धीमे फ्लेम पे बिल्कुल ना पकाएं, अदरवाइज चावल तो आपके पक जाएंगे लेकिन दूध अलग और चावल अलग हो जाएंगे, आपकी खीर गाढ़ी नहीं बन पाएगी। चावल की खीर बनाते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जितने भी क्वांटिटी की खीर बना रहे हैं उससे हमेशा डबल गुना ज्यादा बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें। इससे होगा ये कि आप दूध को अच्छे से हाई फ्लेम पे उबाल पाओगे, जिसके कारण आपका दूध भी गाढ़ा होता जाएगा और सही टाइम पे चावल भी पक जाएंगे। आज की दूसरी इम्पोर्टेंट टिप यही है कि हमेशा खीर बनाते समय बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें। हमें फ्लेम हाई पे ही रखनी है और थोड़ी थोड़ी देर पे स्टर करना है। साथ ही पैन के साइड में भी स्क्रैप करते जाएं ताकि आपकी खीर जल्दी से गाढ़ी हो जाए। जैसे जैसे चावल पकेंगे खीर और भी गाढ़ी होती जाएगी। तब हमें इसे फ्रिक्वेंटली या कंटिन्यूसली स्टर करना है कि ये नीचे से जल न जाए। चावल को प्रॉपरली पकने में करीब 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। चावल पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। दूध भी अच्छा खासा गाढ़ा हो गया और चावल भी परफेक्टली पक गए हैं। इस स्टेज पे हम डालेंगे 1/4 कप चीनी और डाल के 1 से 2 मिनट तक स्टर करते हुए मिक्स कर लेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि चीनी स्टार्टिंग में मतलब चावल डालने के पहले ही डाल देते हैं, जिसके कारण जब तक हमारा खीर बनके तैयार होता है चीनी चाशनी बन जाती है, जो कि हेल्थ के लिए एकदम अच्छी नहीं होती। साथ ही ऐसा करने से हमारे चावल भी देर से पकते हैं। तो चीनी स्टार्टिंग में डालने से हमारा नुकसान ही नुकसान है। तो आज की थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि हमें चीनी स्टार्टिंग में नहीं डालनी है, हमेशा एंड में डालना है। याद रखिए चीनी हमें मिठास के लिए डालनी है, ना कि इसकी चाशनी बनाने के लिए। लास्ट में डालेंगे थोड़ी सी किशमिश, कटे हुए आलमंड या फिर आपके चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट, और फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और डाल के अच्छे से स्टर कर लेंगे। और हमारा आज की स्वादिष्ट खीर माता रानी को भोग लगाने के लिए तैयार है। आप मेरे स्टेप्स फॉलो करके इस नवरात्रि एक बढ़िया वाली खीर जरूर बना पाओगे। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे मस्त मस्त रेसिपीज अब तक पहुंचने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार सी रेसिपी लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय।